जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम दक्ष पर। जिस प्रकार से मैंने आपको रिमाइंडर पढ़ाया, केस नंबर फर्स्ट पढ़ाया, केस नंबर सेकंड पढ़ाया, केस नंबर थर्ड पढ़ाया और केस नंबर फोर्थ पढ़ाया, आज हम पढ़ेंगे कॉमन रिमाइंडर। ये कॉमन रिमाइंडर क्या होता है, आज इसके बारे में हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। प्रत्येक एग्जाम के हिसाब से प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और खासकर एसएससी के लिए। कॉमन रिमाइंडर क्या है, हम लोग इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने बेटा ये कहा आपसे कि भाई 2 की पावर 76 डिवाइडेड 2 की पावर 76 डिवाइडेड बाई 96। यदि मैं इस 2 की पावर 76 में 96 से भाग दूं तो इसका शेषफल क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन रिमाइंडर होता क्या है। अब एक बात देखिए, आप कॉमन रिमाइंडर के अंदर मैं इसे बिल्कुल जीरो से नहीं कर सकता हूं, यह भी कह सकता हूं कि आप इसमें 4 से भाग लगाएं और इसको सॉल्व करें, परंतु मेरा मेन मकसद यह है कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊं, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीका से बना सको और आपको रटने की आवश्यकता ना हो। तो मैं कॉमन रिमाइंडर क्या है, आपको इस चीज को सीखना है। तो मैंने जैसे बेटा यह बताया कि इस 96 और 2 के बीच में 2 कॉमन है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस 96 के कि इस 96 के आप ऐसे फैक्टर करो जो अपने आप में कितना हो, 2 का मल्टीपल बने। या मैं ये कह सकता हूं इसके आपको क्या करना है, 96 के फैक्टर करने हैं। आपको 96 के क्या करने हैं बेटा, फैक्टर करने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये है बेटा 96, आप इसके फैक्टर करो। तो आप इसके फैक्टर करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे 2 से डिवाइड करोगे। तो यदि मैं 96 में 2 का भाग दूंगा तो ये कितना बनेगा, 48। फिर मैं कहूंगा बेटा और इसके फैक्टर करो आगे, 2 से यदि इसे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 24। फिर आगे आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसका बनेगा 12। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 6। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3। फिर आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1। मैंने ये क्या कर लिया बेटा, इस 96 के फैक्टर किए, और इन फैक्टरों में मुझे ये देखना है कि भाई 2 की पावर कितनी बन रही है और 3 की पावर कितनी बन रही है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, मैं ये कहूंगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई 2 की पावर 76 अपॉन 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना बन गया, ये 5 इंटू ये क्या बना बेटा, 3 की पावर 1। अब आपने इंडेसिस रूल या घातांकी नियम पढ़े होंगे। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि a की पावर m प्लस a की पावर n, यदि बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है। ये बनेगा m प्लस n। सेकेंड कंडीशन इसकी ये बनेगी a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये बनेगा a की पावर m माइनस n। कब ये बनेगा, जब बेटा m बड़ा होगा किससे, n से। इसकी एक कंडीशन और बनेगी, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन a की पावर n माइनस n। ये जब बनेगा जब बेटा n बड़ा होगा किससे, m से। एक और होती है इसकी फिक्स वैल्यू a की पावर 0, इसका जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 1 क्यों होता है, इसका एक रीजन देखिए यहां पर। जैसे मैं ये कहूं कि भाई ये a अपॉन a है, a अपॉन a है, इसकी पावर मैंने 1 माना और इसकी पावर मैंने 1 माना। आप यदि इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा a की पावर 1 माइनस 1, और बेटा ये किसके बराबर होती है, a की पावर 0 के। तो आपने इंडेसिस रूलों के बारे में पढ़ा, इफ a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। कब, जब बेस बराबर हो। सेकेंड कंडीशन हमने ये पढ़ी कि भाई a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये जब होता है जब m की वैल्यू क्या होती है बेटा, n से बड़ी होती है। एक कंडीशन और बनी, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। ये n माइनस m कब होगा, जब जहां पर n बड़ी होगी m से। एक कंडीशन और होती है, a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो मैंने इस 1 को प्रूव करने के लिए मैंने ये कहा बेटा a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो a की पावर 1 माइनस 1 में से जाएगा तो a की पावर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये इसका रेगुलेशन था जिसका मैं यूज करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस 96 के मैंने ऐसे फैक्टर किए जिसकी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 बना।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भाग किससे दे रहे हो, तो आप ये कहोगे सर हम इसमें 2 की पावर 76 में जो मैं भाग दे रहा हूं वो 2 की पावर 5 से दे रहा हूं। और मैंने अभी आपको इंडेसिस रूलों के बारे में पढ़ाया कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। बेटा वैल्यू ये m है और सपोज करो ये n है, तो m बड़ा है n से, तो ये n की वैल्यू कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो आप ये कहोगे सर ये बनेगा 2 की पावर क्या बनेगा बेटा, ये 71। 2 की पावर 71 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, ये 3। तो अब एक बात बताओ, आगे इसे सॉल्व करो। तो इस 3, ये 2 की पावर 71 में मैं 3 से भाग दे रहा हूं, तो मैंने आपको सिखा चुका हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि बेटा 3 माइनस 1 की पावर क्या बनेगा 71 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 3। यदि 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यदि मैं 3 में 3 से भाग दूंगा तो ये तो कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये बन गया माइनस 1 की पावर 71 अपॉन क्या बन गया बेटा 3, 71 अपॉन 3। एक बेसिक चीज और सीखिए कि यदि कोई नेगेटिव वैल्यू है, इसकी पावर इवन है या ऑड है, इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन है, तो इसका जो रिजल्ट जो हमेशा बनेगा, इसका जो हमेशा रिजल्ट जो बनेगा, इसका जो हमेशा रिजल्ट बनेगा, इसका जो हमेशा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। सपोज करो कोई वैल्यू है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव की वैल्यू कोई चाहे तो इवन नंबर हो और या कोई ऑड नंबर हो पावर, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या बनता है बेटा, पॉजिटिव बनता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेगेटिव कोई वैल्यू है, उसकी पावर यदि कोई इवन है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। कोई पॉजिटिव वैल्यू है, उसकी पावर चाहे तो इवन है या ऑड है, उसका जो रिजल्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव। यदि कोई नेगेटिव वैल्यू है और इसकी पावर यदि कभी ऑड है तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो जैसे मैंने आपको यह समझाया -1 की पावर 71, तो बेटा एक बार होता -1 की पावर जो 71 है ये कैसा नंबर है, आप कहोगे सर ये विषम संख्या है, तो इसका जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा -1/3। अब एक बात बताओ, मैंने ये भी सिखाया था आपको कि फाइनली जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए निकालते हैं। तो बेटा यदि एक्चुअल रिमाइंडर की मैं बात करूंगा, यदि मैं आपसे एक्चुअल रिमाइंडर की बात करूंगा तो आप कहोगे सर एक्चुअल रिमाइंडर होगा 3 - 1 = 2। अब मुझे एक बात बताओ, इसका रिमाइंडर 2 नहीं होगा फाइनल, क्यों? क्योंकि यहां में जो डिवाइड कर रहा हूं वो कर रहा हूं 2 की पावर 5 से, यहां में डिवाइड किससे कर रहा हूं, 2 की पावर 5 से। ये रेशियो वैल्यू नहीं है, ये एक एक्चुअल वैल्यू है। जितने नंबर से मैंने डिवाइड किया है उतने नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। यदि मैं यहां पर फाइनली रिमाइंडर की बात करूं, मैं यहां पर फाइनली रिमाइंडर की बात करूं तो इसका रिमाइंडर तो 2 आया। और बेटा एक बात बताओ, मैंने कितने से डिवाइड किया था, आप कहोगे सर 2 की पावर 5 से। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यदि आप इस 2 में 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो फाइनली कितना आएगा, 64। और ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। तो मैंने आपको यही सिखाया कि कॉमन रिमाइंडर क्या होता है। कॉमन रिमाइंडर के अंदर क्या है, जैसे 2 की पावर 76 अपॉन कितना था ये 96, ये कितना था 96। तो मैंने ये भी कहा कि भाई इस 96 में जितने 2 के फैक्टर है उनको आप निकालिए और उससे क्या कीजिए, आप डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे चलता हूं। 5 की पावर 500 में डिवाइड करना है बेटा आपको 100 से। मैंने आपसे यह कहा 5 की पावर 500 में भाग देना है 100 से। तो एक बात आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 और 10 क्या आपस में 100 कॉमन नहीं है? आप कहोगे सर हां कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये 100 के जितने फैक्टर है ना, 5 के जितने फैक्टर हैं इस 100 में, आप उसको निकालिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूं कि बेटा एक काम करो, इस 100 के फैक्टर करो। तो आप ये भी कहोगे सर 25 चौका 100, 25 चौका कितने हो गए 100। तो आप यदि इसके फैक्टर्स करोगे तो मैं ये कह सकता हूं तो ये बना 5 की पावर 500 अपॉन, मैंने ये कहा 25 चौका 100, 25 का मतलब बेटा 5 की पावर 2 इंटू ये हो गया 4। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि आप यदि जो भाग दे रहे हैं यहां किससे दे रहे हैं? आप कहोगे सर जो हम भाग दे रहे हैं ये 2 की पावर कितने, 5 की पावर कितने से दे रहे हैं, 2 से। इंडेसिस रूल ये कहती है कि a की पावर n अपॉन a की पावर n में यदि m बड़ा है तो n जाएगी m के पास, यदि n बड़ा है m से तो बेटा m जाएगा n के पास। तो मैं ये कह सकता हूं, आप ये कहोगे सर ये बनेगा 5 की पावर, ये 2 ऊपर चले जाएंगे, 500 में से 2 जाएंगे तो ये कितना बनेगा आपका 498।
498 डिवाइडेड बाई कितना बन गया 4। तो आप, मैं ये भी कह सकता हूं आपसे कि इस 5 को ऐसा तोड़ो जो 4 के ये में पास पहुंचे या 4 के बराबर बने। अरे भाई, भाग देने का मतलब यही तो होता है कि नंबर बराबर होगा तो रिमाइंडर 0 बनेगा। अरे यही चीज तो हमने सीखा है, इससे आगे दीजिए। तो मैं ये कह सकता हूं 5 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 4 + 1 की पावर 498 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा बेटा 4 रहेगा। इस 4 से तो ये 4 खत्म हो गया। 1 की पावर 498 का रिजल्ट कितना रहेगा 1 रहेगा। ये बना जी 1/4। तो मैं ये कहूं बेटा यार रिमाइंडर कितना हो गया, तो आप मुझसे कहोगे सर ये रिमाइंडर बनेगा 1, इसका रिमाइंडर कितना बनेगा 1, पर ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो भाग दे रहा हूं ना वो 5 की पावर 2, इसका मतलब 25 से दे रहा हूं। यदि मैं इसके एक्चुअल रिमाइंडर की बात करूंगा, इसके मैं वास्तविक शेषफल की बात करूंगा, तो आप ये कहोगे सर एक तो बना ये, और मैं कितने से डिवाइड कर रहा था 5 की पावर 2, इसका मतलब 25 से। इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो बनेगा 25। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी। इसको आप बेसिक तरीका से भी कर सकते हो, पर एग्जाम को देखते हुए हमें इन चीजों को सॉर्ट कैसे करना है, इस हिसाब से इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा और इसी हिसाब से आप इसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 2 की पावर 35 में बेटा आपको डिवाइड करना है 10 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आप इधर देखें, मैंने आपको एक चीज सिखाई कि इस 10 और 2 इसके बीच में कॉमन का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि 10 के अंदर 2 के फैक्टर बनेंगे। जब 10 के अंदर 2 के फैक्टर बनेंगे तो मैं 2 के फैक्टर एक साइड कर लेता हूं, बाकी जो बचेगा उससे डिवाइड कर दूंगा। तो आप ये कहोगे सर इस 10 का यदि मैं फैक्टर करूं तो क्या बनेगा 2 × 5। तो मैं ये कह सकता हूं 2 की पावर 35 अपॉन इस 10 के यदि मैं फैक्टर करूंगा तो ये बनेगा 5 × 2। तो जिसके ऊपर कुछ नहीं है पावर 1 मान लिया। अब मैं यहां जो भाग दे रहा हूं वो 10 से नहीं दे रहा हूं, मैं जो यहां पर जो भाग दे रहा हूं, अब यहां जो मैं भाग दे रहा हूं बेटा वो दे रहा हूं 2 की पावर 1 से। 2 की पावर 1 से मैं क्या कर रहा हूं, इसे डिवाइड कर रहा हूं। तो आगे क्या बचेगा? आप कहोगे सर 2 की पावर 34 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा ये 5। ये क्या बनेगा बेटा 5 बनेगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, 2 की पावर 34, इसका मतलब मैं 2 की पावर ऐसी बनाऊं, मैं 2 की पावर ऐसी बनाऊं जो 5 के नजदीक हो। तो आप कहोगे सर आप एक काम कीजिए, इसे बनाओ क्या 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, बाकी कितना बचा 17, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा ये 5 हो गया। 2 की पावर 2 की पावर 17, तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। तो आप ये कहोगे सर ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी 4 की पावर 17 और अपॉन क्या बनेगा बेटा 5। क्या बनेगा ये 5। अब एक बात बताओ, इस 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 - 1 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 5। 5 से बेटा 5 कट गया, -1 की पावर ऑड है, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा -1/5। तो बेटा नेगेटिव रिमाइंडर तो कभी होता नहीं है, मैंने सिखाया। यदि आप इसका एक्चुअल रिमाइंडर निकाल रहे हो, वास्तविक रिमाइंडर, तो वास्तविक जब इसका रिमाइंडर आप निकालोगे तो आप देखोगे 5 से कितना ज्यादा था 1, तो इसका जो वास्तविक रिमाइंडर होगा 5 - 1 का मतलब 4। आपको फाइनली जब रिमाइंडर निकालना पड़ेगा तो मैं ये कहूंगा जी इसका जवाब तो बना 4। पर मुझे एक बात बताओ, मैं भाग किससे दे रहा था 2 की पावर 1 से। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, तो बेटा मैं 4 में 2 से गुणा करूंगा तो इसका जो फाइनली रिजल्ट रहेगा वो कितना रहेगा 8। और आपके इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, ये जवाब बनेगा। आपके ये क्वेश्चन का क्या बनेगा, जवाब बनेगा। आगे मेरी बात को गौर से और सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखिए आप। मैं जैसे ये कहना चाहता हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 15 की पावर 40 के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट का क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। मैंने कहा 15 की पावर 40 के लास्ट के 2 डिजिट का क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लास्ट के 2 डिजिट का रिमाइंडर पूछेगा तो आप डिवाइड करोगे 100 से। लास्ट के 3 डिजिट का यदि रिमाइंडर पूछेगा तो आप डिवाइड करोगे 1000 से। लास्ट के यदि कभी भी 4 डिजिट का रिमाइंडर पूछेगा तो आप डिवाइड करोगे 10,000 से।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये कह रहा है बेटा कि लास्ट के 2 डिजिट का नंबर बताओ। लास्ट के कितने डिजिट का? 2 डिजिट का नंबर। तो लास्ट का जब कभी 2 डिजिट का नंबर पूछेगा रिमाइंडर में, तो आप कितने से भाग दोगे? 100 से भाग दोगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये बनेगा 15 की पावर 40। लास्ट के 2 डिजिट का यदि मुझे रिमाइंडर निकालना है तो इसका मतलब आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। लास्ट के 1 डिजिट का यदि रिमाइंडर पूछेगा तो 10 से भाग देना है। लास्ट के 2 डिजिट का रिमाइंडर पूछेगा तो 100 से भाग देना है। लास्ट के 3 डिजिट का यदि रिमाइंडर पूछेगा तो 1000 से भाग देना है। लास्ट के यदि 4 डिजिट का रिमाइंडर पूछेगा तो आपको 10,000 से भाग देना है। जितने डिजिट का नंबर पूछेगा उतने से क्या करना है? आपको भाग देना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस 15 और 100 में, 15 और 100 में मेरे भाई कॉमन है क्या? 5। तो आप एक काम करें, इसको इस प्रकार से तोड़ें। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, आप इसको कैसे तोड़ोगे? तो आप ये भी कहोगे सर इसे हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 40। 5 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 40 अपॉन, बेटा इसके फैक्टर कीजिए आप। तो आप 100 के लिए आप ये भी कह सकते हो क्या सर? 25 चौका 100, इसका मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। आप ये कहोगे हमसे सर यदि इस 100 के मैं यदि फैक्टर करूं, इस यदि 100 के फैक्टर करूं तो ये बनेंगे 25 चौका 100। 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर इंटू क्या बनेगा? ये 4। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, यहां जो मैं डिवाइड कर रहा हूं वो कितने से कर रहा हूं? आप कहोगे सर आप डिवाइड जो कर रहे हो वैसे आप कर रहे हो 25 से, मतलब 5 की पावर 2 से। तो इंडेसिस रूल इस बात को कहते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। यदि पावर m बड़ा है तो n को m के पास ले जाइए, यदि पावर n बड़ा है तो पावर m को n के पास ले जाइए। तो एक बात बताइए, 2 ऊपर जाएगा, 40 में से 2 गया तो कितना बचा? 38। आप कहोगे सर ये बनेगा 5 की पावर 38 इंटू 3 की पावर 40 डिवाइडेड बाई कितना बचा बेटा? ये 4। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 1 की पावर 38 इंटू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 - 1 की पावर 40 अपॉन 4 से डिवाइड करोगे। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो इसमें भाग दूंगा ये कटेगा और इसमें भाग दूंगा ये कटेगा। 1 की पावर 38 की वैल्यू 1 बनेगी और -1 की पावर 40 की वैल्यू भी 1 बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूं ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/4। तो यहां जो रिमाइंडर आया वो आया 1, यहां जो रिमाइंडर आया वो कितना आया बेटा? 1। परंतु इसका आंसर 1 ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप डिवाइड किससे कर रहे हो? आप कहोगे सर 5 की पावर 2 से। इसका मतलब जितने से आपने भाग दिया है उतने से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आप यदि 1 में 5 की पावर 2 से का मतलब हो गया कितना? 25। 25 से यदि आपने भाग दिया था तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो कितना रहेगा मेरे भाई? 25 रहेगा। आपके क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो कितना रहेगा? 25 रहेगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने जैसे आपसे ये कहा कि भाई 35 की पावर 40, 35 की पावर 40 के लास्ट 2 डिजिट का क्या निकालना है बेटा? रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने जैसे ये बताया कि लास्ट के 2 डिजिट की बात कहेगा तो आप 100 से भाग दोगे, लास्ट के 3 डिजिट की बात कहेगा तो आप 1000 से भाग दोगे, लास्ट के 4 डिजिट की बात करेगा तो आप 10,000 से भाग दोगे। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लास्ट के 2 डिजिट के मैटर में बात कर रहा है तो ये क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर 35 की पावर 40 में आप कितने से डिवाइड करोगे? 100 से। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई 35 में 5 का फैक्टर बन रहा है, 100 में भी 5 का फैक्टर बन रहा है। तो आप इसे तोड़ेंगे किस प्रकार से? आप इसे देखिए। तो आप ये कहोगे सर ये तो बनेगा 5 की पावर 40 इंटू ये बनेगा जी 7 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 100 के यदि मैं फैक्टर करूंगा तो ये क्या बनेगा? 25 चौका 100। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो मुझे भाग किससे देना है? ये 5 से देना है। तो मैं ये कह सकता हूं ये बनेगा 5 का स्क्वायर इंटू 4। अब मुझे एक बात बताएं, आप जो भाग दे रहे हैं बेटा वो किससे दे रहे हैं? आप कहोगे सर हम जो भाग दे रहे हैं वो 5 की पावर 2 से दे रहे हैं, मतलब 25 से दे रहे हैं। यदि ये 2 ऊपर जाएगा तो 40 में से 2 जाएगा तो ये बना 38। ये क्या बन गया? ये बन गया जी 5 की पावर 38 इंटू बेटा 7 की पावर कितना बन गया? 40। 5 की पावर 38
अपॉन 7 की पावर क्या बन गया मेरे भाई 40। अब मुझे एक बात बताएं, आप इसको तोड़े तो आप ये कहोगे सर ये तो इस प्रकार से टूटेगा कि 4 + 1 की पावर 38। इस 5 को ऐसा ब्रेक करो जो 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो आप ये कहोगे सर ये मैंने तोड़ा 4 + 1 में और इसको 7 को तोड़ा 8 - 1 में। तो आप देखोगे 4 से यदि मैं भाग दूंगा तो 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा और इस 4 से यदि 8 में भाग दूंगा तो 8 भी पूरी तरह क्या हो रहा है डिविजिबल हो जाएगा। तो ये +1 की पावर 38 और -1 की पावर 40, इसका जो फाइनली जो रिजल्ट रहेगा बेटा वो रहेगा 1/4। तो आप ये कहोगे सर जो रिमाइंडर बनेगा वो बनेगा 1। रिमाइंडर कितना बनेगा 1। परंतु बेटा ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जो ये डिवाइड किया वो कितने से किया था 5 की पावर 2 से। तो बेटा 5 की पावर 2 से का मतलब हो गया 25। 25 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो जवाब बनेगा वो कितना बनेगा 25। तो ये थी कॉमन रिमाइंडर की बात कि यदि कभी भी मैं एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि जिसमें कॉमन मिल रहा है तो आप उसके कॉमन फैक्टर कीजिए और जो फैक्टर जो कॉमन किया है आप उसे डिवाइड कीजिए। इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकता क्योंकि आप इसे निकाल बेसिक से भी सकते हो, परंतु आपके लिए मैं ऐसे ही मेथड आपको बताता रहूंगा जिससे कि आपको पेन कम चलाना पड़े और दिमाग ज्यादा चलाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। यह आपका परिवार है। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद।